नगरपालिका का चुनाव जो है, हमारे जो अली शेर जी के टाइम से जिनको आवंटन हुए थे, पट्टे आवंटन हुए थे, प्लॉट आवंटन हुए थे, उनके पट्टों में उस टाइम बने नहीं थे। वो लोग स्टाम्प पे अभी भी आज तक बैठे हैं। हमारा पूर्ण बहुमत नहीं आने की वजह से हमेशा ही वो रुक जाते हैं। पिछले प्रयास में हमने जब नीलम जोशी को चेयरमैन बनाया था तो हमने इसमें बहुत प्रयास किए थे कि हमारी सरकार जिस टाइम थी कि हम लोग इसके पट्टे बना सकें, लेकिन इसमें द्वेषतापूर्ण, क्योंकि सरकार बदल गई और माननीय जो भी एमएलए साहब हमारे बने हैं उन्होंने हर काम रोकने का प्रयास किया और इन पट्टों में हमेशा ही आड़ लगाई। हमारा सबसे पहला प्रयास यही होगा कि नेहरू नगर और जो हमारे 2 नंबर और 3 नंबर के वार्ड है, वहां पर जो वंचित रूप से बैठे हैं बिना पट्टों के, उनको घर के पट्टे देना ही हमारी प्राथमिकता होगी। ये एक पारिवारिक रूप से हमेशा से ही यहाँ पर समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते आए हैं और ऐसा सिर्फ भाजपा में नहीं, कांग्रेस ने भी 2 वार्डों में समर्थित उम्मीदवारों को टिकट दी है। तो भाजपा का जो है वो हमने यहाँ पर 7 टिकटें दी हैं फूल के निशान पर। बाकी समर्थित उम्मीदवार हैं क्योंकि वार्ड की हालत देखते हुए और वार्ड वासियों की इच्छा अनुसार उनको उनके सिंबल दिए गए हैं। बीजेपी की ओर से कौन समर्थित उम्मीदवार हम लोग सब मिलकर, जब हमारे में अभी कोई भी अनाउंस्ड चेयरमैन नहीं है, सब पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय पर ही चेयरमैन आधारित होगा। 1.5 साल तक ये पूर्ण रूप से सही है क्योंकि बीजेपी के राज में कभी भी अभिषेक मटोरिया ने फोन कर कोई भी काम रुकवाने की कोशिश नहीं की। इसका मैं आपको नीलम जोशी के राज में मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देने जा रही हूँ। हमारे वार्ड नंबर 9 के अंदर एक धर्मशाला है जिसको वाल्मीकि समाज से लेकर हर समाज, एससी समाज, मुस्लिम समाज, एक धर्मशाला जिसका टेंडर अभी तक हुआ है 33 लाख का टेंडर, वो पूर्ण रूप से बिल्कुल जर्जर हो रही है धर्मशाला। उसका टेंडर हो रखा है लेकिन उस काम को सिर्फ इसलिए रुकवाया गया कि उस काम के होने के बाद उस वार्ड पर कहीं हमारा अधिकार नहीं हो जाए और हमें चुनाव में नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने अपने वोटों की समीकरण को देखते हुए उसको रुकवा दिया और आज तक भी वो काम नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनको ध्यान में रखते हुए नगरपालिका के काम रुकवाए गए और फिर जैसे ही नीलम जोशी का पूर्ण टाइम पूरा हुआ तो अपना नाम देकर हर अपनी पट्टिका लगाई गई। भाई अमित चचाड़ ने अपनी हर जगह पट्टी लगवाई। और मैं आपको ये बता दूं कि नगरपालिका में कभी भी, नगरपालिका का तो विकास का पैसा जो होता है उसमें कभी भी एमएलए की पट्टी जब तक नहीं लगती जब तक वो अपने फंड से कोई पैसा ना दे दे। शायद ये उनको, विधायक साहब को इस बात का ज्ञात नहीं है कि जब तक या तो राज्य सरकार से कोई फंड ना हो या एमएलए लेड से फंड ना हो तभी आप एमएलए की वो लगा सकते हो पट्टी। लेकिन इन्होंने तो हर गली में एक ही काम किया है कि हर गली, हर कूचे, चाहे वो बीजेपी सरकार में बनी हुई सड़क हो, चाहे वहां पर थोड़ा सा कोई ब्रेकर बनाना हो, चाहे वहां पर छोटी सी नाली बनानी हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पट्टियां लगाने का काम किया है। कसगुनाओं को लेकर मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करूंगी कि आप लोगों ने हमारा काम देखा है, हमारा विश्वास देखा है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली 28 तारीख को हमको, हमारे समर्थित उम्मीदवारों को, भाजपा को एक पूर्ण बहुमत देने का आप कृपा करें। हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जिस तरह से हमारे परिवार की छवि रही है उसी तरह से हम निष्पक्ष होकर सबका काम करेंगे, सबका विकास करेंगे।